साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के इलाज में संगीन गफलत का इंकशाफ हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते दिल का दौरा पड़ने का इल्म होने के बावजूद मेडिकल बोर्ड ने कार्डियक एंजियोग्राफी नहीं करवाई। जी बिल्कुल, पीआईसी में थीलियम स्कैन टेस्ट में भी हार्ट अटैक की तस्दीक हुई है। जिन्ना अस्पताल मेडिकल बोर्ड के आगाह करने के बावजूद इलाज की बजाय जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुरस्कार इंतजामी रद्द-ए-अमल ने 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म की सेहत और जिंदगी पर सवालिया निशान भी लगा दिए हैं। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा, दिल का दौरा पड़ा, मालूम हुआ, लेकिन एंजियोग्राफी नहीं करवाई गई, जेल मुंतकिल किया गया, क्या वजह है इसकी? जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहत को संगीन खतरात लाहक हैं, क्योंकि उनके इलाज मुआलजे में संगीन गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का जो 17 जनवरी को जिन्ना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की जानिब से जेल में चेकअप किया गया था और इसके साथ साथ उनका टॉप टी टेस्ट करवाया गया था, वो पॉजिटिव आया था और इस टॉप टी टेस्ट में इसको कहा गया था कि ये रीसेट पॉजिटिव है और गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जो है वो इस टॉप टी टेस्ट से ये साबित हुआ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन इस मेडिकल बोर्ड की जानिब से उनको एंजियोग्राफी एडवाइस की गई, लेकिन जिन्ना अस्पताल में 2 एंजियोग्राफी मशीनें हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो कार्डियक सेटअप मौजूद है, वहाँ पे इलाज फराहम नहीं किया गया और गफलत का मुजाहरा करते हुए इस मामले से जान छुड़ाने की कोशिश की गई और जेल इंतज़ामिया को आगाह कर दिया गया। जेल इंतज़ामिया ने भी दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक होने के बाद इस टॉप टी टेस्ट के बाद कोई पेशरफ्त नहीं की और फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइजेशन या उनका एंजियोग्राफी करवाने के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया गया और 5 दिन बाद 22 जनवरी को साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया। मंगल के रोज़ जब उनको पीआईसी लाया गया तो वहाँ पे भी उनको ईसीजी में चेंजेस उनके मौजूद थी। जो उनका इको कार्डियोग्राफी टेस्ट किया गया, उस इको टेस्ट में भी जो है वो ये साबित हुआ कि उनके दिल के पट्टे सख्त हो चुके हैं और उनके हार्ट का साइज़ ज़्यादा है, लेकिन उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। और उसके बाद थीलियम स्कैन टेस्ट किया गया, जो कि एक स्पेसिफिक एक जो है वो रेलेवेंट टेस्ट है। थीलियम स्कैन टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो आज पीआईसी की जानिब से जारी की गई है और उसमें इस अमर की तस्दीक हो गई है कि जो टॉप टी टेस्ट के अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स आए थे वो दुरुस्त हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गुज़श्ता हफ्ते के दौरान दिल की शदीद तकलीफ़ लाहक हुई है। ये 2 टेस्ट हैं जो पे दर पे जो है वो 5 दिन के वक्फे से किए गए। पहला टॉप टी टेस्ट पॉजिटिव, उसके बाद थीलियम स्कैन टेस्ट भी जो है वो पॉजिटिव आया और उसमें ये साबित हो गया कि उनको दिल की तकलीफ़ है, लेकिन इसके बावजूद बदस्तूर इस मामले में जो है वो संगीन गफलत का मुजाहरा किया गया और पीआईसी की इंतज़ामिया ने भी जो डॉक्टर्स ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे उनकी जानिब से भी एंजियोग्राफी करने की बजाय, मरीज़ को दाखिल करने की बजाय साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जेल वापस भिजवा दिया गया और ये कहकर जान छुड़ाई गई पीआईसी की इंतज़ामिया की जानिब से कि हुकूमत इस पर लार्जर स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाए। वो बोर्ड अब कब बनेगा, कब साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इलाज मैसर होगा, इस हवाले से अभी तक कुछ कहना जो है वो मुमकिन नहीं है। जी ठीक है, जाहिद चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चले कि हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को अपने हाथ से बनाए हुए अस्पतालों में इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। नवाज शरीफ ने दिल के अमराज की इलाजगाह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को बतौर वज़ीर आला तामीर करवाया और जिन्ना अस्पताल वज़ारत उज़्मा के पहले दौर में बनवाया, लेकिन वक्त आने पर आज दोनों में इलाज न मिल सका। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद चौधरी, बताइएगा, ये दोनों अस्पताल नवाज शरीफ ने खुद बनवाए हैं मगर इन्हें यहाँ इलाज की सहूलत भी मैसर नहीं हो रही, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, ये हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि मियां नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब 1987 में लाहौर में दिल के अमराज की पहली इलाजगाह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है इसको तामीर करवाया था और तमाम तर जो जदीद इलाज की सहूलतें हैं जो कि अमराज क़ल्ब के लिए ज़रूरी थी ताकि उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। इससे कबल कोई इस अस्पताल में अमराज क़ल्ब जो है वो उसका कोई शोबा इतना जो है वो वसी और इतना मौसर नहीं था जिस पर यह पीआईसी जो है वो उसको कायम किया गया था साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से अपने दौरे वज़ारत आला में, और इस अस्पताल में भी उनको इलाज नहीं मिल सका। इसके साथ साथ जब वो उनका पहला वज़ारत उज़्मा का दौर था 90s में, तो 1990 से 92 के दौरान जो है उनकी जानिब से जिन्ना अस्पताल जो है इसको भी तामीर करवाया गया। लेकिन आज जब ज़रूरत पड़ी तो मियां नवाज शरीफ को
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 7 जदीद एंजियोग्राफी मशीनें होने के बावजूद, डॉक्टर्स की जानिब से एडवाइस किए जाने के बावजूद एंजियोग्राफी टेस्ट की सहूलत फराहम नहीं की गई। और जना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने जना अस्पताल में मौजूद 2 जदीद एंजियोग्राफी मशीनों के होने के बावजूद साबक वज़ीर आज़म के अपने हाथ से बनाए हुए जना अस्पताल में भी उनकी एंजियोग्राफी नहीं की। ये दोनों अस्पताल जो साबक वज़ीर आज़म ने ख़ुद बनवाए थे, इनमें उनको इलाज नहीं दिया गया। अच्छा ज़ाहिर चौधरी, ये बताइएगा, इनके अपने बनाए हुए ये अस्पताल हैं, तो क्या वजह है? क्या हुकूमत नहीं चाह रही कि इनका इलाज यहाँ से करवाया जाए, या फिर ये खुद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि अपने बनाए हुए अस्पतालों से इलाज करवाया जाए? जी, ये साबक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को जो दिल की तकलीफ़ लाहक है, और इस हवाले से जो अब तक डॉक्टर्स की जानिब से जो जिस तरह का जो है वो रद्द अमल या उनकी तरफ से जो एक्ट सामने आ रहा है, उससे तो ये ज़ाहिर होता है कि कोई नामालूम दबाव है, जिसकी वजह से देखें, पहले मेडिकल बोर्ड जो है वो देखता है कि ट्रॉप टी टेस्ट पॉजिटिव है, हार्ट अटैक हुआ है, इसके बावजूद हार्ट अटैक आने के बावजूद जो है वो साबक वज़ीर आज़म को शिफ्ट नहीं किया जाता हॉस्पिटल, उनकी एंजियोग्राफी नहीं की जाती। और उसके बाद जब मियाँ नवाज शरीफ PIC जाते हैं, तो ये मालूम होने के बावजूद PIC के डॉक्टर्स को कि उनका ट्रॉप टी टेस्ट 5 दिन पहले का पॉजिटिव है, ऐसी जो है वो सूरत हाल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कार्डिक पेशेंट्स के कि उसको फौरी तौर पे दाखिल किया जाना चाहिए, और उसके बाद फर्दर उसका इलाज होना चाहिए। उनको दाखिल नहीं किया गया। और जिस तरह आज वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने जेल में गुफ्तगू के दौरान इसका इजहार भी किया कि अस्पताल में एंटर होते ही उनको डॉक्टर्स ने बता दिया था कि आपको दाखिल नहीं करेंगे, और उसके आज PIC में जब उनको ले जाया गया तो वहाँ पे भी उनका इलाज नहीं किया गया, पता होने के बावजूद कि ये इलाज जो है वो माहिरीन अमराज़ क़ल्ब का ये कहना है कि उनको चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया उसके बावजूद। और शायद कोई नामालूम दबाव है या कुछ और वजूहात। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि वज़ीर ने खुद अपने हाथों से ये अस्पताल बनवाए हैं, मगर वक्त आने पर उन्हें यहाँ इलाज की सहूलत भी मिली। नई तैनातियों के हवाले से तो सरोज फातिमा शराजी को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात कर दिया गया है, जबकि शाहिद महमूद आदिल को चीफ ऑफ सेक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया है। और अगर बात की जाए मोहम्मद शुएब तारिक बड़ाइच की, तो उन्हें मेंबर टैक्सेस बोर्ड रेवेन्यू का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। बिल्कुल, तैनातियों के हवाले से आपको बता रहे हैं। आसिया गिल को चीफ एजेंसी बरानी इलाका तैनात किया गया है। मोहम्मद अली आमिर को ज्वाइंट रजिस्ट्रार महकमा कोऑपरेटिव, मोहम्मद शाहिद लाली को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन, राना सलीम अहमद को ज्वाइंट रजिस्ट्रार महकमा कोऑपरेटिव और शुजा कुत भट्टी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस नारोवाल तैनात किया गया है। आपको बता रहे हैं नाइला तैयब को डिप्टी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज महकमा हायर एजुकेशन तैनात किया गया। अभी आपको बताएं, शहर में मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए 300 एहलकारों पर मुश्तमिल खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। एहलकार कहां कहां तैनात होंगे, इस हवाले से भी तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, मजीद आगाह कीजिएगा स्क्वाड के हवाले से। बिल्कुल, शहर में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों की रोकथाम के लिए खसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। खसूसी स्क्वाड में 300 से ज़ायद पुलिस एहलकार शामिल होंगे, जबकि DSP सिक्योरिटी की सरबराही में ये खसूसी स्क्वाड काम करेगा। इस वाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि मोटरसाइकिल मार्केटों, बाज़ारों और उसके साथ साथ बस स्टैंड्स पर ये खसूसी स्क्वाड जो है वहाँ पर तैनात किया जाएगा, जिसका मकसद ये है कि शहर में बढ़ती वारदात जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदात है उनकी रोकथाम की जा सके। खसूसी स्क्वाड जो तश्कील दिया गया है वो मोटरसाइकिल सवारों की चेकिंग भी करेगा, उसके साथ साथ मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त और स्पेयर पार्ट्स के फ़रोख्त करने वाले जो अफराद हैं उन पर कड़ी नज़र रखेगा, ताकि मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में जो मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं उनकी रिकवरी को यकीनी बनाया जा सके। जी, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को रिकवरी को यकीनी बनाया जा सके। आबिद चौधरी, आप हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। अपडेट करेंगे आपको। लोहारावाला खूह में चोर मस्जिद का एम्पलीफायर सेट ले उड़ा है। फुटेज में चोर को मस्जिद में चोरी करते भी देखा जा सकता है। सुंदर पुलिस इलाके में चोरी और डकैती की वारदातें रोकने में नाकाम हो गई है। बिल्कुल, चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा देखने को आ रहा है, लेकिन पुलिस है कि इन वारदातों को रोकने में नाकाम नजर आती है। ऐसा ही एक वाकया पेश आया है लोहारावाला खूह में, जहां पर चोर मस्जिद का एम्पलीफायर ले उड़ा। फुटेज में चोर को मस्जिद में चोरी करते देखा जा सकता है, जबकि सुंदर पुलिस
पुलिस इलाके में चोरी और डकैती की वारदातें रोकने में नाकाम हो चुकी है। आप मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चोर कितनी बासानी से मस्जिद में दाखिल हुआ और एम्पलीफायर उसने चुराया और लेकर चलता बना, जबकि पुलिस इन वारदातों को रोकने में बिल्कुल नाकाम नजर आती है। जी बिल्कुल, पुलिस तो नाकाम है और चोर ने मस्जिद को भी नहीं बख्शा है, वहां से एम्पलीफायर सेट ले उड़ा है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि चोर कितनी आसानी से मस्जिद में दाखिल हुआ है, एम्पलीफायर सेट लिया है और रफू चक्कर हो गया वहां से। मगर सुंदर पुलिस इलाके में चोरी डकैती की वारदातें रोकने में नाकाम हो चुकी है। लोहारा वाला खूह में ये वाकया पेश आया है, जहां चोर मस्जिद का एम्पलीफायर सेट लेकर फरार हो गया है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि चोर मस्जिद से चोरी करता है और बाआसानी सेट ले उड़ा है, और जिसके बावजूद फुटेज के बावजूद जो है पुलिस इसका सुराग लगाने में नाकाम हो चुकी है। और आपको बताएं कि लोहारा वाला खूह है जहां पर यह वारदात पेश आई है। शहर के 9 थानों को 30 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। थानों की तहसीन और आराइश के लिए 30 लाख रुपए के फंड जारी किए गए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया, गालिब मार्केट, ग्रीन टाउन के थानों की तहसीन और आराइश होगी। शादरा, मिस्त्री शाह, लोअर माल, मॉडल टाउन और टीबी सिटी और थाना रेस कोर्स भी इसमें शामिल है, जबकि एसएसपी एडमिन मुंतजिर मेहदी ने 30 लाख के फंड्स जारी किए हैं। आपको बताते चले कि तहसीन और आराइश के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। शहर के 9 थानों को 30 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। थानों की तहसीन और आराइश के लिए 30 लाख रुपए के ये फंड्स जारी किए गए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया, गालिब मार्केट, ग्रीन टाउन के थानों की तहसीन और आराइश होगी और शाहदरा, मिस्त्री शाह, लोअर माल, टाउनशिप, टिब्बी सिटी और थाना रेस कोर्स इसमें शामिल हैं, जबकि एसएसपी एडमिन मुंतजिर मेहदी ने 30 लाख के फंड्स जारी किए हैं। साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबे नई हुकूमत में अमल दिलचस्पी का शिकार हो गए हैं। पेशावर कराची मोटरवे मंसूबे के दफातर की इमारत खंडरात में तब्दील हो गई है। NHA से मुंसलिक इमारत का काम फंड्स न होने से लटक गया। फंड्स जारी न हुए, जिस पर ठेकेदार ने काम रोक दिया। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि वफाकी वजारत तामीर व मवासलात को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया। तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी की बुनियाद पर फंड्स जारी न हुए। आपको बताते चलें, साबिका दौरे हुकूमत के मंसूबे नई हुकूमत में अदम दिलचस्पी का शिकार हैं। पेशावर कराची मोटरवे मंसूबे के दफातर की इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी है, जबकि NHA से मुंसलिक इमारत का काम फंड्स न होने से लटक गया। अभी आपको बताएं, पंजाब असम्बली के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। मरात में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की खुसूसी दिलचस्पी पर फाइनेंस कमेटी का ये इजलास हुआ था। जी बिल्कुल, खुशखबरी है। इजलास में यूटिलिटी अलाउंस, बुनियादी तनख्वाह और दीगर मरात में भी इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अली अकबर, बताइएगा इस इजलास में क्या क्या अमूर ज़ेरे बहस रहे? पंजाब असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने 2012 में ये फैसले किए थे, जिसमें मुलाजमीन की जो मराद हैं उनमें इजाफा किया गया था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। ताहम अब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की खसूसी दिलचस्पी के बायस जो है पंजाब असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने तमाम वो मराद जो माजी में दी जानी थी लेकिन नहीं दी जा सकी, उनकी मंजूरी दे दी है। उसके साथ साथ पंजाब असम्बली के IT ऑफिसर हैं मोहम्मद आरिक, उनको ग्रेड 19 में रेगुलर कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं उनके सेशन अनाउंस में 5 से 10% जो है वो इजाफा किया गया है। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के जो दीगर मुलाजमीन हैं उनमें खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ फाइनेंस कमेटी की जानिब से पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि चाइना स्किल्स के तहत जिन जिन लोगों के जो प्रमोशंस हैं वो रुकी हुए हैं, उनका फैसला भी जल्द कर लिया जाएगा। जी, फैसला जल्द कर लिया जाएगा। अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब लाहौर के वकला के हवाले से बड़ी खबर है कि वकला की चैम्बर्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट मनसूख की जा चुकी है और साथ ही साथ कब्जे फौरी वागुजार कराने का हुक्म भी जारी किया गया है। चेयरमैन अपील कमेटी पाकिस्तान बार आबिद साकी ने यह फैसला सुनाया है। चैम्बर की अलॉटमेंट के लिए लाहौर बार के साबिक सदूर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। आपको बता रहे हैं, लाहौर के वकला के हवाले से एक बड़ी खबर है कि वकला के चैम्बर्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट मनसूख की गई है। कब्जे फौरी वागुजार करवाने का हुक्म दिया गया है, जबकि चेयरमैन अपील कमेटी पाकिस्तान बार आबिद साकी ने यह फैसला सुनाया है। चैम्बर्स की अलॉटमेंट के लिए लाहौर बार के साबिक सदूर पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। वकला के हवाले से बड़ी खबर है कि वकला के चैम्बर्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट मनसूख की जा चुकी है। कब्जे फौरी वागुजार कराने का हुक्म भी सातिर कर दिया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से? वकला के हवाले से एक बड़ी खबर है कि लाहौर के वकला को अलॉट किए गए तमाम चैम्बर्स की अलॉटमेंट मनसूख कर दी गई है और
और जो वकला के चैम्बर्स पर कब्जे हैं उन्हें फौरी तौर पर वागजार कराने का भी हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान बार कौंसिल की अपील कमेटी के चेयरमैन अब्बास साकी ने महफूज किया गया फैसला सुनाया है। 350 वकला को ये चैम्बर्स अलॉट किए गए थे जिसके खिलाफ उन्होंने अपीलें दायर की थी और अब अब्बास साकी ने इन अपीलों पर फैसला सुनाते हुए तमाम साबका अलॉटमेंट्स को मनसूख कर दिया है और नई अलॉटमेंट्स के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है और ये 4 रुकनी कमेटी लाहौर बार के साबिक सदूर पर मुश्तमिल होगी। 4 रुकनी कमेटी लाहौर बार के साबिक सदूर पर मुश्तमिल होगी। मलिक अशरफ आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म की तब्दीली का ये मामला है और यूनिफॉर्म तब्दीली कमेटी ने नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के माहिरीन से मदद मांग ली है। जी बिल्कुल, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के माहिरीन 1 हफ्ते में यूनिफॉर्म का कपड़ा और रंग तैयार करेंगे। आइंदा हफ्ते कमेटी इजलास में माहिरीन के तैयार करदा नमूने भी पेश किए जाएंगे। मंजूरी के बाद यूनिफॉर्म्स के नमूने जाट एग्जीक्यूटिव बोर्ड आईजी को भी भिजवा दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म की तब्दीली का ये मामला है जिस हवाले से यूनिफॉर्म तब्दीली कमेटी ने नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के माहिरीन से मदद भी मांग ली है और इसी हवाले से नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के माहिरीन 1 हफ्ते में यूनिफॉर्म का कपड़ा और रंग भी तैयार करेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। अली साही बताइएगा, 1 हफ्ते में कमेटी इजलास में ये नमूने पेश किए जाएंगे, क्या तफसीलात हैं? पंजाब हमजद जो सलीमी की जानब से चंद रोज़ कबल ये ऐलान किया गया था कि पंजाब पुलिस अब पुराने यूनिफॉर्म की बजाय जो इस्लामाबाद पुलिस का यूनिफॉर्म है वो पहनेगी, जिसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दी गई जिसका एक इजलास भी हो चुका है और उसके बाद जो माहिरीन की खिदमात मांगी गई हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के माहिरीन की खिदमात मांगी गई हैं और उनको कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ये सैंपल तैयार करके कमेटी को पेश किए जाएं ताकि कमेटी में जो यूनिफॉर्म का रंग है और कपड़ा है उसको जो प्री क्वालिफाई करने वाली कंपनी है उसको दिया जाए और उसके बाद इसकी टेक्निकल बिड होगी और उसके बाद फैसला होगा कि ये यूनिफॉर्म के पंजाब पुलिस कब तक तैयार होगी और इसमें तकरीबन 6 से 8 माह का वक्त लगेगा और उसके बाद इसकी तैयारी मुकम्मल होगी। जी ठीक है अली साही, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत आपका। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी कॉस्मेटिक्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मशहूर ब्रांड से क्रीमें और शैम्पू तैयार करने वाली फैक्ट्रीज भी पकड़ी गई हैं। तमाम स्टॉक जब्त कर लिया गया। स्पेशल टास्क फोर्स के लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद के स्टोर्स पर छापे मारे गए हैं। फरोख्त के लिए रखा गया बगैर लाइसेंस 27 कॉस्मेटिक ब्रांड का भारी स्टॉक जब्त किया गया है, जबकि बगैर लाइसेंस काम करने वाले पानी के साथ यूनिट मशहूर फूड ब्रांड बंद करवा दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर चलने वाली कंपनियां किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं है, ऐसा बताया गया है DGPSQCA की जानिब से, जबकि सारिफिन की सेहत और हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। क्रैकडाउन जारी रहेगा। स्टोर्स मालिकान PSQCA के लाइसेंस याफ्ता मसनूआत ही फरोख्त करेंगे। DG की जानिब से ऐसे अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाक के वाने तालीम के ज़रिए तमाम सुबह भर के प्राइवेट स्कूलों की नुमाइंदा तंजीमों का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास का अहवाल जानते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद बताइएगा। जी, इस वक्त मैं पाक अरब सोसाइटी में मौजूद हूँ। पाक अवाने तालीम के जो सरबराह हैं काजी नईम अंजुम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने जा रही है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उस हवाले से जो है पंजाब भर के तमाम नुमाइंदा तंजीमें जो कि प्राइवेट स्कूलों की हैं वो यहाँ पर आज शरीक हैं। क्या इजलास में अहम गुफ्तगू हुई, इस वाले से हम बात करेंगे काजी नईम अंजुम जिनकी सदारत में ये आज मीटिंग हुई। आप क्या कहेंगे, क्या कहना मुतालबा करना चाहेंगे? आज की जो ये मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान भर से तमाम एजुकेशन और तमाम एसोसिएशंस मौजूद हैं, इस बारे में बात की गई जो पंजाब में थोड़े ही अरसे में रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है, वो डेफिनेटली उसका असल मकसद तालीम का फ़रोग होना चाहिए और शरह ख़वानदगी को बढ़ाना उसका मकसद होना चाहिए। उसके लिए तमाम एसोसिएशंस की तरफ से अपनी अपनी ओपिनियंस आई हैं, लेकिन मुतफ़िका बात यह है कि अगर ये अथॉरिटी तालीम को इम्प्रूवमेंट के लिए, शरह ख़वानदगी को बढ़ाने के लिए है तो तमाम प्राइवेट स्कूल उसको वेलकम कहेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ स्कूल के मामलात में इंटरफेरेंस के लिए होगी तो फिर वो दुरुस्त नहीं होगा, फिर रेजिस्ट करेंगे प्राइवेट स्कूल्स में। तो हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर से कि वो तालीम की बेहतरी के लिए अपने इक़दामात करेंगे और कर रहे हैं, और उसके लिए वो प्राइवेट स्कूल्स को एतमाद में लेते हुए वो वाली डिसीजंस लेंगे जिससे प्राइवेट स्कूल्स अपने इस कंट्रीब्यूशन को और ज़्यादा बेहतर कर सकें इंशाअल्लाह।
जी आपने बात सुनी काजी नहीं मंजूर की, जो तमाम प्राइवेट स्कूल से एक नतीजे पे पहुंचे, उनका ये कहना है कि इत्मीनान में लिया जाए प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के हवाले से। उनका ये कहना है कि अगर शरह खानदी के इजाफे में रेगुलेटरी अथॉरिटी काम करेगी तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं। अगर ऐसा नहीं है बहुत तो शुक्रिया वो जुनैद इनके लिए रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे।